भाइयों मेरे मौत के जिम्मेदार एक मेरी घरवाली सीमा और एक उसका भाई भूपेंद्र और एक उसका भाई सागर जयप्रकाश और एक उसका बाप अमरनाथ, एक उसकी माँ कमलेश, एक उसका चाचा है रविंदर तूषा स्विफ्ट कार ले रहा हो। इन्हें मैं बहुत ज्यादा परेशान कर रखे। एक रिंकू कुराल है मेरे पे 6 लाख रुपए मांग रहे, कहाँ से दूं मैं इनसे। बहुत ज्यादा ने मैं परेशान कर रखा और मेरे मौत के जिम्मेदार यही है। बस सारे के सारे यही मेरी मौत के जिम्मेदार। मेरे घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। माजरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक तरफ जो है महिलाओं के लिए बड़े बड़े कानून बना दिए गए हैं, लेकिन अक्सर पुरुष भी कहीं ना कहीं पिस जाते हैं। लगातार टीवी चैनल्स पे आप खबरें देख रहे हैं कि किस तरीके से आजकल पत्नियां किस तरीके से जुल्म ढाती हैं। बड़ी खबर यमुनानगर जिले से आई है, जहां पर तलाक नहीं हुआ अभी, लेकिन कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी और पत्नी द्वारा पति को सताया जा रहा था। आज इतनी बड़ी वारदात हो गई कि सारा गाँव रो रहा है, क्योंकि उस लड़के ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। हमारे साथ उस गांव के कुछ लोग हैं। आंटी क्या हुआ, क्या बात हो गई है? चाचा वहाँ का सरपंच भी रोब ड्रब देवा था जी, पूरी दम कह दी जी ना भीतर परिवार में खत्म करेंगे। कोर्ट में केस कर रखा था, दहेज की मांग थी 6 लाख दो। नाम क्या लड़के का नाम गौरव है जी, गौरव। तो दिक्कत मैं का रोज की तारीखा लगावे थे, कभी वहाँ बुलावे थे, उसमें क्या होगा, कभी यहाँ बुलावे थे कोर्ट में। 2 बार उसका चलान भी कर चुके, चलान भी नहीं दे। हाँ रुको, चलान के बाद उसने इतना ड्राइवर दिया 6 लाख देने तलाक दे। वो बोला तलाक देने में है नहीं, गरीब आदमी 6 लाख है नहीं, उसे मकान है और कुछ नहीं बगैर मकान के। बाप उसका नहीं है, राड माँ बैठी है, एक गुड़िया बहन गुड़िया जवान हो रही है एक। और जी उस धमकी दी, उसने डरते न भाई पैसा दूं तो कहाँ दूं, पैसा है नहीं उसके पल्ले। उन्हें तो मत अपना पोकर लिख कर दिया और वहाँ गैर कस्टम पर क्या हो। और जी अष्टम ग्राम घर को तो भी नहीं पता कर रहा क्या, पी का कहीं तो दवाई ली, दवाई पी कर अष्टम ग्राम में गैर अपनी अच्छा कर ली। था वो लड़का? शादी कब हुई थी? शादी 11 महीने का है, 12 महीने में हुई थी। 11 तो ये भी नहीं 1 साल नहीं हुआ जी। और वो लड़की का क्या नाम है जो बहुत ही आपका? सीमा जी। गाँव कौन सा है? रदौर की, लाडवा दौर है जो। क्लेश किस बात को लेकर होता है? दोनों मालक बीरों में आता जी, दोनों मालक बीरों में लड़ाई बजी थी जी, छेड़छड़ाई से बेरी उसकी बहू ने करी थी जी। उनने उस मडरब्बा हो गया था, उनने थोड़ा नहीं हो गया भाई कदी आएगा मेरा मारा ने का दम मार दिया जी। उसने कहा इतना बहुत वो करा दहेज का, अब वहाँ जाए कभी उनने ना मांगा नहीं था जी। कुछ शादी में कुछ नहीं है जी, बेड बेड अलमारी है, कुछ नहीं है जी, बेड से दे रखे बस, कुछ नहीं है। अलमारी है एक बेड। दहेज मांग रहे थे जी, और मांग रहे 6 लाख, वे मांग रहे थे 6 लाख फैसले के लिए 6 लाख मांग रहे, 6 लाख मांग रहे फैसले के लिए। अच्छा, तलाक दो 6 लाख दो, इस पे नहीं 6 लाख से। है कि घर में कलेश किस वजह से होता था? आदमी औरत में थोड़ा बता तो हो ही जा जी, कहा सुनी घर में किसके नहीं होता जी, सबके हो जाना। परिवार वाले उंगलीबाजी करते थे? परिवार का तो कोई नहीं जी, सब ठीक ठाक है। खेल लिया अपने परिवार में, खेल लिया तो लड़की वाले के कर रहे, सारे कर रहे, चाचे भी उसका सारा परिवार कर रहा, भाई उसकी माँ उसके बाप सब कर रहे जी। 6 लाख किस बात के मांग रहे थे? 6 लाख पता नहीं जी। मांगे थे तलाक दे, नहीं तो दहेज का दावा करेंगे हम, तलाक दे और 6 लाख दे मारता निमट। तो बच्चा परेशान था? बच्चा परेशान था कि मैं तलाक दे नहीं सकता, पैसा कहाँ से ले, पैसा नहीं था उसके पास। क्या कर दिया उसने? बस अपने तो बच्चा करके देख मार रांड माँ है, नाजी पिता नहीं है। तो देख सकते हैं कि ये वो महिला है जिसके बेटा जो है आज इस दुनिया में नहीं रहा है। कितने चाव से शादी की जाती है कि बहू घर बसाएगी, परिवार बढ़ेगा, खुशियां आएंगी, लेकिन देख सकते हैं इस माँ का पहले ही पिता नहीं है। इस माँ को देख लीजिए। आंटी क्या हुआ, कितनी उम्र थी आपके बेटे की, कब शादी करवाई थी? 24 साल है। तो आज आपको क्या पता लगा था, कहाँ क्या सूचना मिली थी? आज तो कल लगी थी, बिंगे तुंगा ले गया उठा के, यार दोस्त ले गए उठा के, मैं तो बाहर मेहनत पर गई थी जी। अच्छा, तो मैंने तो पता नहीं था, कल दोपहर 1:30 बजे मैंने फोन करा, कहा लगा पढ़कर सभी फेंक लिया वहाँ। उसने बच्चे ने पहले लिख कर घेर दिया, बोल कर लिखा जी, वीडियो है उसकी, तो वीडियो में बोल लिया उसे कि मैं तो मत्ता करूंगा, पर पिछलो ने सबने लेकर मरूंगा, मेरे पे 6 लाख मांगे, मेरे पे है नहीं। 6 लाख की मांग थी, नहीं तो तलाक दो, दोनों काम। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो सुनो नहीं कार्रवाई चाहिए, उसे औरत ने भी जेल होनी चाहिए, उसके माँ बापा ने भी जेल होनी चाहिए, घर पे आना चाहिए। आंटी लोग महिलाओं के लिए कानून बड़े सख्त बनाए गए हैं, लेकिन दुरुपयोग हो रहा है कानूनों का, इसको लेकर क्या कहेंगे?
आपने देखी होंगी टीवी में भी खबरें आ रही हैं आजकल, पत्नियां देखते नहीं जी हम तो। ये बच्चे बचाने मुश्किल हो रहे जी, क्या कहते कि लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अपने बेटे ही बचाने मुश्किल हो रहे। शादियां करो, पैसा लगाओ और उसके बाद ये देखो दिन, फिर मैं डिमांड करा 4 दिन रहा और तार भाग जा। 10 लाख मांगा कोई 11, पहले 11 मांगे थे 6 लाख मांग रहे, अब कहाँ से लेवाओ गरीब। उसने बस यही कराया, बस दुख है बच्चे के बहुत ज्यादा दुख है जी। अरे एक बहन कुमारी है, बाप पहले ही मर गया था। अरे एक बहन है वो प्रेग्नेंट है, जो अपने भाई का मुंह भी नहीं देख सकी। और जी 3-4 महीने बयान हो, इतनी देर में इसकी हत्या भी होगी। देखो अब बेटों ने कैसे बचाई इन औरतों तो, यूँ कहा औरतों के लिए कानून है, अब बेटों के लिए कानून कौन बनाएगा। ये भी सरकार को चाहिए कि बेटों के लिए भी कुछ सख्त कार्रवाई की जाए। जी तो देख सकते हैं किस तरीके से महिला कहती है कि बेटी बचाओ का नारा था, लेकिन अब बेटे बचाने का नारा होगा, क्योंकि लगातार देश भर से बड़ी बड़ी खबरें आती हैं कि कहीं पर पत्नी पति को मार देती है। लेकिन आज बड़ा मामला, अब इस मामले में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा या पुलिस बताएगी। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं मेहर माजरा में तमाम वो महिलाएं इकट्ठी हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो शमशान घाट है वहाँ पर इस वक्त संस्कार हो रहा है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर करें ताकि इंसाफ मिल सके उस माँ के सपूत को जो इस दुनिया में नहीं रहा है। बुजुर्ग की लाठी का सहारा चला गया है और देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बनाए गए कानून किस तरीके से लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं, क्योंकि झूठे केस डलवाए जाते हैं महिलाओं द्वारा। ये दादाजी हैं क्योंकि उसके पिताजी तो है नहीं। अंकल क्या हुआ आपके पोते के साथ, क्या हुआ पोते के साथ, क्या हुआ पोते के साथ जी? क्या हुआ सारी बात बताओ जी, मोटी मोटी बात बताओ। वैसे तो महिलाओं ने बता ही दिया, बता दिया ना जी। हाँ जी। इसके साथ दिए थे जी दिसंबर के महीने में। 3 महीने बहू रही जी, 3 महीने बहू रही जी। तो ये ना उसके ऊपर महिला मंडल में भी केस चला, हम हाथ भी जोड़े, सारा कुछ मानने नहीं जी। पहले तो बहू मान गई थी, उसके घर के नहीं मानने जी, भेजने के लिए तैयार नहीं, फूक भर दी जी। कई बंदे हैं जी, घर के सारे परिवार है, चाचे ताऊ हैं, रिंकू कराड़ है जी, सारे बंदे हैं जी। इन्हें बांझी मार दी जी बीच में। ये मैं क्या करूँ बताओ, मैं तो मर गया थोड़े। तो पैसे पूछे की डिमांड भी कर रहे थे वो। 6 लाख रुपए मांग रहे थे जी। एफआईआर दर्ज करिए उनके खिलाफ, कार्रवाई कर। तो अंकल आपको लगता है ये जो कानून बनाए गए हैं इनका दुरुपयोग होता है, गलत उपयोग होता है इनका? क्या कहना चाहोगे जो कानून बनाए गए हैं महिलाओं के यहाँ पे? ऐसा है जी, हमारे जो है पोता लगा जी रिश्ते में, और हम इसके नाम की जो है ना, उनके साथ उन्हें हाथ पैर जोड़े, सारे काम करे, वर पक्ष के पैरों में भी गिर लिए, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। एक दफ़ा भेज दो मगर कोई सुनवाई नहीं हमारी करी उन्हें। आखिरकार हम झुकते झुकते आज तक नीचे हो गए, नीचे झुके, उनको ऊपर मार पटाई भी करी जी पोते के साथ। उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, कोई सुनाई नहीं। कभी थाने में कोई धमकी। लड़का जो है ना हमारा, ये जो है 6 लाख के दबाव मान का इसने ये कदम उठाया। ये बात लास्ट में आके बढ़ी। 6 लाख वो बार फोन कर रहे थे जी, बार फोन कर रहे थे 6 लाख दो, 6 लाख दो। मैं भी नहीं था जी, उन्हें चक्कर मारने का पोते ने काम कर लिया, मैंने भी पता था जी। तो फैसला कराने के लिए पंचायत वगैरह नहीं हुई थी क्या? कई बार हुई जी, पंचायत कई बार हुई जी, पंचायत कई बार हुई जी। मानने ने हम कहा थे भेज दो, बहू ने भेज दो, एक आधी गलती माफ भी कर दे जी। वैसे चलो रोटी पानी नहीं देती, रिश्तेदार फूक देवा, उंगली देवा, रिश्तेदार है जी, रिश्तेदारों की उंगली भी चलती थी क्योंकि लोग रिश्तेदारों की भी उंगली चलाती जी उसके, और उसके चाचे ताऊओं के भी रिश्तेदार। एक रिंकू कराड़ है, उसे बस सरपंच था भूतपूर्व, पहला सरपंच। अभी आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई की क्या मांग करते हैं? अमन साहब मिलना चाहिए जी, बबलू। तो देख सकते हैं कि तमाम परिवार इंसाफ की गुहार लगाता हुआ नजर है। शमशान घाट से तमाम लोग जो है उस व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद वापस लौटे हैं और सबके मन में यही है, क्योंकि लगातार महिलाओं को इतनी कानून व्यवस्था के अंदर इतनी छूट दी गई है कि कभी भी झूठे केस, झूठे पर्चे दे दिए जाते हैं और उसके बाद रिश्तेदार जो है उस चीज़ को बढ़ावा देते हुए तमाम जो लड़का पक्ष होता है उस पर पूरा दबाव बनाया जाता है। और आज इतना दबाव बनाया गया था, देख सकते हैं ये बुजुर्ग जो है दादा है, इनके पहले से ही बेटा नहीं था, यानी कि जो केला पोता था जी। अंकल रो ना, कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं कि अब घर जो है कहीं ना कहीं उजड़ चुका है, क्योंकि एक मात्र आगे चिराग था, वंश था, वो भी आज जो है आत्महत्या करने के बाद जो है इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को शेयर करें और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसमें सवेरे एक दरख्वास्त आई थी हमारे बाला देवी नाम से,
उसने लिखा कि मेरे लड़के ने सुसाइड किया है और अपने ससुराल पक्ष की तरफ से उन्होंने तंग और परेशान किया। उसने पहले भी दरखास्त दे चुके हैं हमें, महिला थाने में वगैरह में दे चुके हैं और वो 6 लाख की डिमांड करते हैं। अभी हमारे को 6 लाख देता, हम अपना फैसला करेंगे, तभी आपका पेंडा छूटेगा, नहीं तो हम दहेज का पर्चा आपके खिलाफ दर्ज कराएंगे और इस बारे में हमारी दरखास्त दे चुके हैं। तो उसने कल 5 बजे करीब कोई सल्फाज वगैरह कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया और उन्होंने बेकायदा अपनी वीडियो बनाई है भी ये मेरे कसूरवार है, इनकी वजह से, इनके दबाव में, इनके तंग आकर मैं ये सुसाइड कर रहा हूँ। FIR दर्ज कर चुकी है, आज पोस्टमार्टम करा के नाश को उनके हवाले कर दिया। आइंदा जैसी तफ्तीश होगी, अफसर के आदेश होंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लोगों पर FIR दर्ज? ये 7 लोगों पर FIR दर्ज है। उनके एक सागर है, अभिषेक है, तुषार है और ओम प्रकाश वगैरह, इसकी सीमा पत्नी, इनके नाम है। ये 2 छोटे बांस के रहने वाले हैं। उनको आगे कल या परसों कभी गिरफ्तार करके कार्रवाई अमल सर, इसके अंदर ये जो मामला दहेज का इस पे दर्ज हो चुका था अभी होना बकाया था। इसमें यही बात रखी गई थी, आप हमारे को 6 लाख रुपए दो और हम समझौता करेंगे, नहीं तो FIR दर्ज कराएंगे। FIR दर्ज कराएंगे, ये था।